ओशो ने जीवन भर लोगों को ये समझाया कि मृत्यु असल में मृत्यु नहीं है, ये तो एक नए जीवन की एक शुरुआत है। इंसान को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि मृत्यु को जश्न की तरह मनाना चाहिए। मगर स्वयं ओशो के जीवन में एक समय ऐसा आया था जब वो मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। देश व दुनिया में ओशो के नाम से प्रसिद्ध आचार्य रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में अपनी नानी के घर हुआ था। बचपन से ओशो सामान्य बच्चों से अलग बर्ताव करते थे। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए थे तो 3 दिन तक ना हंसे थे और ना ही रोए थे। धीरे धीरे ओशो जब बड़े हुए तो वो तार्किक कला में इतने माहिर हो गए कि गलत को सही और सही को गलत साबित कर दिया करते थे। उन्होंने दुनिया को दर्शन शास्त्र की एक नई विधा से रूबरू कराया था। उनके विचार इतने शक्तिशाली थे कि अगर कोई एक बार उनको सुन ले तो उनका मुरीद हो जाता है। क्रांतिकारी तो वो बचपन से ही थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में परंपराओं व रूढ़िवाद का जमकर विरोध किया था। वो लोगों को जीवन मरण की चिंता छोड़ आज को खुशी से जीने के लिए कहा करते थे। लेकिन उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने 7 दिन तक अपनी मृत्यु का इंतजार किया था। दरअसल बचपन से ही ओशो मृत्यु को लेकर काफ़ी विचारणीय रहते थे। कहा जाता है वो अपने बचपन में शमशान जाया करते थे ताकि पता लगा सके कि मृत्यु के बाद लोग किधर जाते हैं। वो शमशान पर जाकर ध्यान करते और कोशिश करते कि कभी उन्हें कोई बताए कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। उनकी इन हरकतों से उनके घरवाले बड़े परेशान हो गए और उनकी कुंडली दिखाने के लिए बनारस के प्रसिद्ध पंडित के पास उन्हें ले गए। उस पंडित ने उनके घरवालों को बताया था कि जीवन में 21 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 7वें वर्ष में इस बालक की मृत्यु का योग है। इस भविष्यवाणी के बाद ओशो व उनके परिवार वाले काफ़ी चिंतित हो गए थे। कहा जाता है कि जब ओशो 7 वर्ष के थे तो उस समय उनके नाना काफ़ी बीमार हो गए थे, इसलिए इलाज के लिए जाते समय ओशो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ कर गए। ओशो के नाना की उस समय मृत्यु हो गई थी। उस समय पहली बार उन्होंने अपने जीवन में किसी की मृत्यु को इतना करीब से देखा था। बाद में ओशो ने खुद बताया था कि उस समय उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे स्वयं उनकी मृत्यु हो गई हो। जब ओशो 14 साल के हुए तो उन्हें बनारस के पंडित की बातें याद, इसलिए वो स्वयं ही अपने प्राण त्यागने के लिए शक्कर नदी के पास बने एक पुराने शिव मंदिर में जाकर लेट गए। कहा जाता है कि ओशो ने उस समय करीब 7 दिन तक मंदिर में लेटकर अपनी मृत्यु का इंतजार किया था। 7वें दिन एक सांप मंदिर में आया और चला गया। इस घटना के बाद ओशो को मृत्युबोध प्राप्त हुआ। उसके बाद ओशो ने कभी मृत्यु को गंभीरता से नहीं लिया। शक्कर नदी के किनारे जिस शिव मंदिर पर ओशो को मृत्युबोध प्राप्त हुआ था, उनके शिष्यों ने बाद में वहां ओशो के आश्रम की स्थापना कर दी। बचपन में भी ओशो अक्सर यहां ध्यान करने आया करते थे। साथ ही यहां पर एक बाबा रहते थे जिनका नाम मग्गा बाबा था। ओशो उन्हें बहुत प्रेम करते थे। ओशो बचपन में मग्गा बाबा को तंग भी करते थे, जिसका जिक्र कई बार उन्होंने अपने व्याख्यानों में भी किया है। विपन सीक्रेट टॉक्स आपके आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित है। हम अपने दर्शकों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद करते हैं, जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समृद्ध, सशक्त और प्रबुद्ध भी करते हैं। चैनल लोगों को उनकी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करने और प्रेरित करने की एक पहल है और इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से और व्यावहारिक रूप से उपयोग करके अधिक केंद्रित, स्थिर, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं।